नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दो कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय से यह बताने को कहा है कि संथाल के सीमावर्ती इलाके घुसपैठ की जानकारी है या नहीं। यदि घुसपैठ हो रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 19 जुलाई तक केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। गौरतलब है कि झारखंड के संथाल परगना में खासतौर पर साहेबगंज और पाकुड़ जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लंबे वक्त से चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर इसे लेकर मुखर है। झारखंड बीजेपी के शीर्ष नेताओं में दीपक प्रकाश और बाबला मार्डी अक्सर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा कथित धर्म परिवर्तन और डेमोग्राफी बदलाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यही नहीं, कई मौकों पर बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। आखिरकार 4 साल बाद हो गया जैक बोर्ड का पुनर्गठन, अलग अलग श्रेणी से 11 सदस्यों की नियुक्ति। आपको बता दें कि 4 साल बाद आखिरकार जैक बोर्ड का गठन पूरा हो गया है। विभिन्न श्रेणी में 11 सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार ने कर दी है। इस बारे में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में राजकीय +2 उच्च विद्यालय तमाड़ के प्रधानाध्यापक सुजीत सिंह को जैक का सदस्य नियुक्त किया है। बता दें कि 20 जनवरी 2019 से ही जैक के 11 सदस्यों के पद खाली थे। नियुक्ति के लिए 2 बार आवेदन मांगे गए थे लेकिन नियुक्ति नहीं हुई थी। एक बार जून 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई थी। फिर दूसरी बार नवंबर 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। जीएसएससी ने निकाली बम्पर वैकेंसी, 1562 पदों पर होगी नियुक्ति, 24 जून तक करे आवेदन। आपको बता दूं कि झारखंड में डिप्लोमा स्तरीय 1562 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया। इनमें नियमित के 1551 और बैकलॉग के 11 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 25 मई से 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जीएसएससी द्वारा जारी नियुक्ति विज्ञापन के मुताबिक इसमें मुख्य रूप से कन्या अभियंता, मोटरयान निरीक्षक, स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 25 मई से 24 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 26 जून तक परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट लिंक उपलब्ध होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। इस बार देश से दस्तक देगा झारखंड में मानसून, जाने इस साल कैसी होगी बारिश। दरअसल आपको बता दो कि झारखंड में मानसून आने का सामान्य समय जून के दूसरे सप्ताह के आसपास है। इस वर्ष केरल में बंगाल की खाड़ी से मानसून 4 जून के आसपास आ सकता है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। मानसून के सामान्य रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ तो झारखंड में जून के तीसरे सप्ताह मानसून आ सकता है। वैसे भी मौसम विभाग ने इस वर्ष सामान्य से 5% तक कम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। भारत में केरल से ही मानसून प्रवेश करता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते मानसून आता है। झारखंड में आमतौर पर मानसून के दौरान करीब 1022 मिलीमीटर बारिश होती है। 2021 में 12 जून और 2022 में 15 जून के आसपास मानसून की बारिश हुई थी। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। इसमें आमतौर पर लगभग 7 दिनों की देरी या जल्दी शामिल होती है। पिछले साल मानसून 29 मई को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान जताया है। बीते महीने ही यह जानकारी दी गई थी। अगर बारिश सामान्य रहती है तो देश में खाद्यान्न उत्पादन भी सामान्य रहेगा। शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों का जितना अटेंडेंस होगा उतनी ही मिलेगी सैलरी। उपायुक्त आपको बता दो कि उपायुक्त कार्यालय में मंगलवार को शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त विजय यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने, बैंक खाता खोलने की अद्यतन स्थिति, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए। डीसी ने ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों के 100% अटेंडेंस नहीं होने पर जितना अटेंडेंस उतनी ही सैलरी देने का निर्देश शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने कहा, नया सेशन शुरू हो रहा है। रांची लाया गया कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच निकाला गया बाहर। आपको बता दो कि पिछले 8 सालों से कोयला कारोबारियों के बीच दहशत का प्रायिक रहा गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव आखिरकार एटीएस की गिरफ्त में है। झारखंड एटीएस की टीम अमन श्रीवास्तव को लेकर रांची पहुंच गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच उसे बाहर निकाला गया है। एयरपोर्ट के बाहर किसी भी पैसेंजर को रुकने नहीं दिया जा रहा है। अमन का चेहरा ढककर उसे निकाला गया है। बता दें कि मुंबई से सोमवार को अमन का गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि अमन श्रीवास्तव की तुति झारखंड के हर कोयला बेल्ट में बोलती थी। उसका एक फोन किसी भी कोयला कारोबारी के लिए दहशत भरा होता था। आपको बता दो कि पिछले 8 सालों से झारखंड पुलिस अमन को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी लेकिन वह हर बार चकमा देकर निकल जाता था। आखिरकार महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से वो मुंबई में पकड़ा गया। अमन की गिरफ्तारी में झारखंड पुलिस के एडीजे अभियान संजय आनंद लाटकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही।
झारखंड में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देगी बीएयू। आज मिलेट्स मिशन कार्यक्रम में तय हो सकती है रणनीति। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर भारत सहित सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 मनाया जा रहा है। बीएयू के कुलपति की पहल पर चालू गर्मियों में मिलेट्स फसल के शोध में वैज्ञानिकों को मिलेट्स फसलों के सफल प्रदर्शन से प्रदेश में मिलेट्स फसल को बढ़ावा मिलने की संभावना है। कृषि निदेशालय द्वारा 17 मई को राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह मिलेट्स मिशन कार्यक्रम में पूरे राज्य में मिलेट्स संबंधी रोड मैप की रणनीति तय किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन केवीके के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान में प्रतिक्षणों के माध्यम से राज्य में मिलेट्स फसलों की खेती को बढ़ावा देने की योजना है। नलकूप घोटाला मामला कार्यपालक अभियंता संजय कुमार रांची से गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को एसीबी की टीम ने बुधवार को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित बसंत विहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियंता संजय कुमार दुमका में पदस्थापित थे। वे अपने घर रांची आए थे। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उन्हें अपने साथ धनबाद ले गई, जहाँ उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभियंता संजय कुमार के खिलाफ धनबाद एसीबी में 218 प्राथमिकी दर्ज है। जानकारी के मुताबिक मामला नलकूप घोटाले से संबंधित है। धनबाद के गोविंदपुर और निरसा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में नलकूप लगाने में गड़बड़ी की गई थी। जांच में धनबाद एसीबी ने मामले को सही पाया था, जिसमें करीब 2 करोड़ से ज्यादा राशि गबन करने का मामला सामने आया था। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल टीएन न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।